हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद ईज 24/7 पर, जो कि अब नए नाम से जाना जा रहा है, स्टडी परचम के नाम से। तो आज से हमारे चैनल का नाम स्टडी परचम है और इसको आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, जिससे क्या होगा कि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको सीटेट एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे और बेहतरीन वीडियो मिलेंगे। अभी हमारी हिंदी ग्रामर की सीरीज चल रही है, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम जो भी होते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी ये हिंदी ग्रामर की सीरीज बहुत ही अच्छी है और बहुत अच्छे कंटेंट है। तो आप अपनी नोट्स इससे बना सकते हो और इससे हिंदी ग्रामर पढ़ सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। पिछले क्लास में हमने रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ा था। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस कारण से मैंने इस पार्ट को अलग किया और आज हम अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? रचना के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण, यानी हम पढ़ क्या रहे हैं? हम वाक्यों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वाक्य क्या होता है। रचना के आधार पे हमने क्या पढ़ा था? 3 तरह के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आज हम अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन कौन से वाक्य होते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वाक्यों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर किस तरह हुआ है। सबसे पहले वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पे हुआ था, है ना। हमने पढ़ा था रचना के आधार पे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य, और अर्थ के आधार पे आज का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अर्थ के आधार पर, है ना, अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, है ना। यानी अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए कि अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो कुल 8 प्रकार के होते हैं, है ना। और रचना के आधार पर 3 प्रकार के हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। पहला क्या होता है? विधानवाचक, है ना, विधानवाचक होता है। और आगे हम पढ़ेंगे और कौन कौन से होते हैं। तो पहला है विधानवाचक, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विधानवाचक क्या होता है? वे वाक्य जिसमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक का मतलब क्या होगा? ऐसा वाक्य जो एकदम सिंपली कोई चीज हो रही है उसके बारे में आप बता रहे हो, कोई घटना घट रही है उसके बारे में आप बता रहे हो। इस वाक्य में ना कोई आपको प्रश्न चिन्ह दिखेगा, ना इसमें प्रश्न सूचक शब्द दिखेंगे, ना इसमें कोई आज्ञा रहेगा, ना इसमें कोई हर्ष रहेगा, ना कोई उल्लास रहेगा। एकदम जो सिंपल सेंटेंस होते हैं ना, सिंपल वाक्य, वो इसमें आपको नजर आएंगे। इसीलिए इसको विधानवाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिसमें किसी बात या कार्य के होने का बोध होता है उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। ये पहले प्रकार का वाक्य था। जैसे आप उदाहरण में देख सकते हैं क्या लिखा है? श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो। एकदम सिंपल वाक्य। उसमें आपको कहीं नकारात्मक शब्द नहीं दिखेगा, कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं दिखेगा, कहीं हर्ष उल्लास वाले चिन्ह नहीं दिखेंगे। सिंपल वर्ड होंगे, सिंपल सेंटेंस होगा। ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? विधिवाचक और विधानवाचक। यानी विशाल ने आम खाया, है ना। पवन के पिता का नाम किशोर सिंह है। सिंपल। तो अगर इस तरह के आपको वाक्य आ जाए तो आप किस पर टिक लगाओगे? विधानवाचक वाक्य पर, ठीक है। अगले प्रकार का वाक्य देखते हैं। हम कितने प्रकार का वाक्य पढ़ रहे हैं? कुल 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो दूसरा प्रकार है आज्ञावाचक वाक्य। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वहां जहां पर आज्ञा सूचक चिन्ह हो या आज्ञा देने की बात हो रही हो, जिस वाक्य में आज्ञा प्रार्थना की जाए, आज्ञा दिया जाए, प्रार्थना किया जाए, आदेश दिया जाए, अनुमति दी जाए, है ना, का बोध होता है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, है ना। वे वाक्य जिसमें किसी प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना, आदेश या अनुमति का बोध हो वो आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। आज्ञावाचक वाक्य समझ में आ गया? नाम से ही क्लियर है कि जिसमें आज्ञा की बात की जा रही है, प्रार्थना की बात की जा रही है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखोगे, है ना, उदाहरण में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। श्याम पानी लाओ, इसमें क्या दिया रहा है? श्याम को क्या आदेश दिया जा रहा है? पानी लाने का आदेश दिया जा रहा है ना। आज्ञा दिया जा रहा है कि श्याम पानी लाओ, आदेश की बात हो रही।
यहीं बैठकर पढ़ो, ये भी एक आदेश हुआ। अब पापा क्या बोलते हैं, अगर आप रूम में पढ़ने जा रहे हो तो पापा क्या बोलते हैं कि आप यहीं बैठ के पढ़ो हमारे सामने। तो पापा ने क्या दिया, आज्ञा दिया, आदेश दिया, है ना। यहाँ पे देखिए कृपया करके शांति बनाए रखे। अब यहाँ पे देखिए प्रार्थना आ गया। अगर कहीं कोई प्रोग्राम होने वाला है तो आपको स्टेज पर से अनाउंसमेंट होता है कि कृपया करके शांति बना के रखे, तो वो क्या होता है, ये प्रार्थना किया जा रहा है, तो ये भी आज्ञावाचक वाक्य होगा। ठीक है, आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, आज्ञा दे रहा है कि आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, यानी कोई आपकी मदद नहीं करेगा, आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। तो ये क्या है, आज्ञावाचक वाक्य उदाहरण है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा, आगे देखते हैं। आगे है इच्छावाचक। इच्छा से क्या है, आपकी इच्छा से रिलेटेड है ना। आपकी इच्छा क्या है, अपनी इच्छा को व्यक्त करने वाले वाक्य जो रहेंगे वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो, वे वाक्य जिससे किसी प्रकार की इच्छा या कामना या शुभ कामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, इच्छा यानी इच्छा आपका इच्छा हो, कामना हो, है ना, शुभ कामना हो, मतलब इसमें आप किसी अच्छे बात की इच्छा कर रहे हो, अच्छी शुभ कामनाएं दे रहे हो, है ना, किसी अच्छे घटना की होने की कामना कर रहे हो, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, है ना, आप हैप्पी जर्नी का जो आप विश करते हो ना कि कोई जा रहा है कहीं आप, तो आप हिंदी में क्या बोलोगे, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। तो ये आप क्या कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो, आपकी इच्छा जो है वो अच्छे सकारात्मक इच्छा है, आप किसी को अच्छी इच्छा से, अच्छी कामना से कहीं भेज रहे हो। ठीक है, आप जीवन में उन्नति करें, क्या है, ये कामना है ना, हम चाहते हैं कि आप जीवन में उन्नति करें, ये क्या है, एक इच्छा को जाहिर किया जा रहा है, किसी की भावनाओं को जाहिर किया जा रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, है ना, आपके ब्राइट फ्यूचर की बात की जा रही है कि आपका भविष्य उज्जवल हो, तो यहाँ पे इच्छा शो हो रही है ना कि वो क्या कामना कर रहा है, क्या वो इच्छा कर रहा है, क्या शुभ कामना दे रहा है कि आप क्या हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप सदा खुश रहो, है ना। अगला है आप सदा खुश रहो, ये भी इच्छा है ना। माँ बाप हमेशा यही चाहते हैं ना कि बच्चे हमेशा क्या करें, खुश रहें। ठीक है, दीपावली की आपके परिवार को शुभकामनाएं, तो शुभकामनाएं रहे, है ना, नए वर्ष की आपको शुभकामनाएं इस तरह की होती है, तो वो किस में आता है, वो इच्छावाचक वाक्य में आता है। अगले टाइप का वाक्य हम पढ़ेंगे कि कौन सा है, अगला है संदेहवाचक। संदेह से ही नाम से क्या हो रहा है कि किसी प्रकार का संदेह, भ्रम, शक की बात हो रही होगी इस वाक्य में, है ना। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह यानी आपको शक हो रहा है, भ्रम है ना, आपको शक है, मतलब वो कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन इस वाक्य से आपको किसी चीज का क्लियर कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, वो ऐसे वाक्य क्या होते हैं, संदेहवाचक होते हैं। जैसे आपको इसमें क्या होगा, पता भी है और नहीं भी, इस तरह के वाक्य जो रहेंगे वो होते हैं संदेहवाचक। जैसे वह अब जा चुका होगा, ये आपने एक क्या यह संदेह प्रकट किया है, आपको भ्रम है, आपको शक है, आपको क्लियर नहीं पता कि वो जा चुका है भी कि नहीं, लेकिन आप क्या बोलोगे, जब आपको इस बारे में क्लियरली नहीं पता हो, है ना, तो आप क्या कहेंगे, वह अब जा चुका होगा। महेश पढ़ा लिखा है या नहीं आदि, है ना। जैसे देखिए, अब किसी के बारे में आपको क्लियर पता नहीं है कि वो पढ़ा भी लिखा है कि नहीं, है ना, तो आप इसी तरह बोलो ना, तो आपको उसमें क्या है, संदेह है। आपको जब किसी चीज का क्लियर कट न्यूज रहता है, क्लियर न्यूज रहता है, तो आप क्लियर पता रहता है, तो आप क्या बोलोगे कि एकदम क्लियर कि महेश पढ़ा लिखा है, आप कहोगे ना पढ़ा लिखा है। जब आप अब यहाँ तक आप जब देख रहे हो महेश पढ़ा लिखा है, ये क्या हो गया, विधिवाचक या विधानवाचक। सिंपल सी बात है कि आपको पूरा पता है कि महेश पढ़ा लिखा है, लेकिन अगर आप इसमें जोड़ दिए हो या नहीं जोड़ दिए तो क्या हो गया, ये संदेह की स्थिति क्या हो गई, प्रकट हो गई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे शायद। अब संदेह में कौन कौन सा यूज होता है, देखिए शायद वाले यूज होते हैं ना, मे बी, जो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना मे बी, तो हिंदी में हम शायद करते हैं ना।
तो शायद आज वर्षा हो सकती है, आपको क्लियर नहीं पता, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, यानी यहाँ संदेह है, यहाँ भ्रम है, यहाँ शक है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? संदेहवाचक। शायद मेरा भाई इस काम के लिए माना जाता है, शायद मेरा भाई इस काम के लिए माना जाता है, यानी बहन को पता नहीं है कि भाई इस काम को कर पाएगा भी कि नहीं, लेकिन माना जाता है ना। तो ऐसे वाक्य क्या होते हैं? संदेहवाचक होते हैं। हम 4 प्रकार के पढ़ लिए और 4 प्रकार आगे है। निषेधवाचक, निषेधवाचक यानी नकारात्मक शब्द आपको इसमें मिलेंगे, यानी नकारात्मक वाक्य को कहते हैं निषेधवाचक, है ना। वे वाक्य जिससे किसी बात या कार्य के ना होने का यानी नहीं होने अथवा इनकार किए जाने का बोध हो, इनकार यानी मना करने का, है ना, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिससे किसी बात या कार्य के ना होने या अथवा इनकार किए जाने का बोध हो, वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे ट्रिक रहेगा कि नहीं ना वाले चिन्ह होंगे, है ना। जैसे देखिए, राम नहीं पढ़ता है, तो ये नहीं क्या है? नहीं, इस वाक्य को राम पढ़ता है और इसमें आप नहीं बना दिए, राम पढ़ता है, तो वो हो गया विधिवाचक। लेकिन अगर आप इसमें नहीं शब्द को जोड़ेंगे, नकारात्मक शब्द को जोड़ेंगे, तो ये निषेधवाचक वाक्य हो जाते हैं। तो ट्रिक क्या है? ना और नहीं आपको शब्द मिलेंगे इस वाक्य में, यही इसकी ट्रिक है। निषेधवाचक, निषेधवाचक यानी नकारात्मक वाक्य और नकारात्मक शब्द उसमें जुड़ेंगे। मैं यह कार्य नहीं करूँगा आदि, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, तो नहीं करूँगा यहाँ पर भी नहीं आ गया, है ना। राधा आज स्कूल नहीं जाएगी, आ गया ना नहीं। आज मैं फिल्म देखने नहीं जाऊँगा, ये सब क्या है? निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे कौन से किस टाइप के वाक्य को हम पढ़ेंगे। विस्मयवाचक या विस्मयादिक बोधक वाक्य भी हम इसको कहते हैं। जैसे वे वाक्य जिससे किसी प्रकार का विस्मय यानी दुख, हर्ष, सुखी, दुख, आश्चर्य आदि का बोध हो, उसे हम विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जिसमें क्या हो? विस्मय का बोध हो, यानी दुख हो, हर्ष हो, है ना, हर्ष हो, दुख हो, आश्चर्य हो, है ना, खुशी हो, तो उसके क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, अरे, इस तरह के शब्द मिलेंगे, है ना, विस्मय बोधक शब्द मिलेंगे। जैसे हर्ष वाले शब्द मिलेंगे, दुख वाले मिलेंगे, है ना, आश्चर्य वाले। अरे, वह उत्तीर्ण हो गया, है ना, आहा कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे हर्ष का बोध हो रहा है ना, आहा कितना सुंदर दृश्य, ओह आज दिन कितना ठंडा है, अरे तुम यहाँ कब पहुँचे। तो इस तरह के अरे, ओह, आ, दुख, हर्ष, आश्चर्य वाले जब शब्द दिखे तो वो क्या होते हैं? विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय वाचक शब्द और वाक्य होते हैं। ठीक है। संकेतवाचक का मतलब है क्या है कि आपको क्या दिया जा रहा है? किसी भी चीज का संकेत दिया जाए जिस वाक्य में, है ना, उसे क्या बोल देंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध हो, किसका हो? संकेत का बोध हो और इशारे का बोध हो, यानी आपको कोई किसी चीज को क्या किया जा रहा है? नोटिफाइड किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है ना, इशारा दिया जा रहा है, उसे संकेतवाचक शब्द कहते हैं। जिसमें एक क्रिया दूसरे क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर होती है, यानी एक क्रिया यानी दो क्रिया हो रही है, यानी यहाँ पर कैसे शब्द होंगे, कैसे वाक्य होंगे? वाक्य जो होंगे वो दो होंगे और एक वाक्य दूसरे पर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा, उसे क्या कहेंगे? संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। इसकी ट्रिक है कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या करती है? निर्भर रहती है, डिपेंडेंट रहती है ना। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पे, यानी आपको यहाँ समझना है कि यहाँ दो क्रियाएं होंगी, है ना, दो क्रियाएं होंगी और एक क्रिया दूसरे पर डिपेंडेंट होगी। तो दो जहाँ क्रियाएं हो रही है यहाँ इसका मतलब है कि दो वाक्य होगा, दो बातें होंगी। ट्रिक क्या है कि दो बातें हों, है ना। ट्रिक क्या है कि इसमें दो बातें हो और एक वाक्य जो हो दूसरे वाक्य पर निर्भर करता हो, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जहाँ पे संकेत और इशारे की बात होती है। ठीक है। जैसे आप देखो, जो परिश्रम करेगा वह फल सफल होगा, है ना। जो परिश्रम करेगा, यहाँ पर आ गया जो परिश्रम करेगा, एक क्रिया हुई, है ना, और ये वह सफल होगा दूसरी क्रिया हुई, यानी यहाँ पे दो बातें हो रही हैं। कौन कौन सी? पहली बात क्या है?
जो परिश्रम करेगा, है ना। यहाँ पे क्या हमारे दो बातें हो, संकेतवाचक में क्या हो, दो बातें हो। कौन सफल होगा, जो परिश्रम करेगा, है ना, वह सफल होगा। ठीक है, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी। यहाँ पर भी दो क्रियाएं हो रही है, अगर वर्षा होगी एक क्रिया तो फसल अच्छी होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ भी दो बातें हो रही है, कौन कौन सी, एक ये फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा होगी। अच्छी तैयारी की होती तो सिलेक्शन हो जाता, यानी सिलेक्शन कब होता, जब अच्छी तैयारी करते तो ये क्या है, ये दूसरी क्रिया है, पहली क्रिया पर क्या कर रही है, निर्भर करती है ना। कार को धीरे चलाते तो पेट्रोल खत्म नहीं होता। देखिए, अगर आप तेज स्पीड से गाड़ी चलाओगे ना तो पेट्रोल उतना ही ज़्यादा खत्म होता है। तो अगर आपको पेट्रोल कम खत्म हो तो आपको एक स्पीड लिमिट रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग कार चलाना होता है। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि अगर तुम कार चलाते तो पेट्रोल खत्म नहीं होता, है ना। तो दो बातें, तो आपको सारे एग्जाम्पल में, सारे उदाहरण में आपको क्या दिख रहा है, दो दो बातें, यानी दो दो वाक्य दिख रहे हैं। और ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी संकेत दिया जा रहा है कि अगर ऐसा करते तो वैसा होता, वैसा करते तो ऐसा होता, है ना। इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक कहलाते हैं। आठवां है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य से ही समझ में आ रहा है कि जिसमें प्रश्न पूछा जाए, है ना, प्रश्न किया जाए। वे वाक्य जिसमें किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, यानी ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, वैसे वाक्य क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अब देखिए इसमें क्या रहेगा, इसकी ट्रिक है, एक तो प्रश्न सूचक वाक्य होगा और प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, है ना, प्रश्न सूचक शब्द आएंगे। इसकी दो ट्रिक है, एक तो आपको हर जगह क्या मिलेगा, प्रश्न सूचक शब्द मिलेंगे, है ना। ये क्या है, क्या, किस लिए, किसे, किसको, इस तरह के शब्द जब मिले तो वो किस में यूज होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द में। और प्रश्न सूचक चिन्ह है ये, है ना। इस तरह की जब चिन्ह आपको दिखाई दे तो वो क्या होता है, प्रश्न सूचक वाक्य में आता है। जैसे आपका क्या नाम है, आपका क्या नाम है, यहाँ पे क्या से प्रश्न किया जा रहा है और प्रश्न सूचक चिन्ह भी है, ये दोनों रहेंगे तो क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होंगे, है ना। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, किस क्या है, प्रश्न है। तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ भी प्रश्न किया गया है, प्रश्न सूचक शब्द है। तुम्हारी बहन क्या काम करती है, यहाँ भी प्रश्न सूचक शब्द है। क्या, किसको, किस लिए, ये सारे शब्द आपको मिल जाए और प्रश्न सूचक चिन्ह भी मिल जाए तो आपको क्या समझना है कि प्रश्नवाचक वाक्य हैं। ठीक है, तो ये थे 8 प्रकार के आपको वाक्य जो कि हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा, है ना। और हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रचना के आधार पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपका चैनल स्टडी विद ईज अब हो गया है स्टडी परचम, तो आप इसको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए आपके अपने चैनल स्टडी परचम पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।